दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस लेके। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी को। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कुछ करना है तो पेपर ट्रेड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और कल हमने क्या बोला था और आज कैसा रहा मार्केट। तो कल हमने जैसे ही आपको बोला था कि 23,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहां से ऊपर अगर निफ्टी खुलता है और कोई अप मूवमेंट दिखाता है तो आप कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो निफ्टी आज सुबह गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद निफ्टी ने 23,132 का लेवल को रेस्पेक्ट किया और फिर ऊपर चलने लगा। तो हमको यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको एक ट्रेड करने का मौका मिला, यानी यहाँ पे हम 23,134 से 23,262 यानी 100 पॉइंट का 100 सवा 100 पॉइंट का एक ट्रेड करने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया था। तो आज सारा दिन में हमको यही ट्रेड अच्छा मिला। बाकी ये ट्रेड हमारे रडार में नहीं था अभी, इसीलिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। तो कल निफ्टी का एक अच्छा लेवल है, 23,150 को निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है। तो कल के दिन अगर सुबह 23,150 के ऊपर या 23,100 के आसपास जाके कोई बुलिश पैटर्न दिखाता है तो आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा 23,300 तक। याद रखिए 23,100 से 23,150 के लेवल में कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम यहाँ पे कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि होगा 23,300 तक। और अगर निफ्टी 23,300 में जाके कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए भी बैठेंगे, जो कि उसका लेवल 23,150 होगा। यानी 23,150 से हम एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठेंगे जो 23,300 का होगा, और 23,300 में कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं। इस बीच अगर निफ्टी 23,350 के ऊपर सस्टेन करता है और कोई अप मूवमेंट दिखाता है तो एक अच्छा बुलिश ट्रेड हमको करने का मौका मिलेगा, जो कि कम से कम 23,450 या 500 तक भी हो सकता है। तो याद रखिए 23,300 के रेंज से अगर रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर कल सुबह 23,150 100 के बीच में निफ्टी खोल के कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो हम एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी वही रहा जैसे हमने कल भी बोला था कि यहाँ पे 48,000 में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। वहां से बैंक निफ्टी का रिवर्सल होने का चांसेस है और कोई भी अप मूवमेंट में आप ट्रेड कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कल आज सुबह बैंक निफ्टी गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद सारा दिन मोटा मोटी अप मूवमेंट में ही रहा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने कोई एक कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। पुट का कोई हमारे सिनेरियो में नहीं था कल, तो हमने पुट के ट्रेड के लिए कोई सजेशन भी नहीं किया था। अब कल कल के दिन वही है 48,500 का लेवल, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलता है तो ऊपर के कोई अप मूवमेंट दिखाता है तभी एक कॉल का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि 49,100 तक हो सकता है। लेकिन इस बीच अगर 48,100 का लेवल टूटता है बैंक निफ्टी में तो एक डाउनफॉल का भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो कि 47,500 तक हो सकता है। और अगर यहाँ पे 49,000 या 49,100 के लेवल में जाके बैंक निफ्टी कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक बार याद रखिए आज ही इसने 49,000 से रिवर्स हुआ है। तो अगर कल के दिन यहाँ पे जाके आप चीजों को समझिएगा
यहाँ पे जाके अगर कल के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलता है या कल ऐसे आता है तो यहाँ से हम एक कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि 49,000 या 49,100 तक होगा। लेकिन यहाँ पे जाके कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है और कोई डाउनफॉल देखने को मिलता है तो आप एक कॉल का पुट का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि 49,500 का लेवल तक हो सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक्स में जो हमने डिस्कस किया था। तो इस बीच कल भी हमने बोला था कि बायोकॉन हमारा एग्जीक्यूशन हो गया था, जो जिसका हम प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। क्वांटिटी था 75, 370 में हमने प्रॉफिट बुक किया, 10 पॉइंट्स का 750। एस में और आरबीएल में हमारा स्टॉप लॉस लगा 720 करके। आज फिर IRDEA आया जो हमने 207 में प्रॉफिट बुक किया, 6 पॉइंट का प्रॉफिट था, 87 क्वांटिटी था हमारे पास, हमने 522 रुपया प्रॉफिट बुक किया। PGEL में एंट्री हो गया, फिर एक रिवर्सल पैटर्न हमको कहीं पे दिखा तो हमने यहाँ पे उसी लेवल में प्रॉफिट बुक कर लिया था, यानी 10 पॉइंट यहाँ पे हमको PGEL में भी मिला, जो कि हमारा क्वांटिटी कम था, 27 था, तो इसके लिए हमने 270 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। इस बीच मान इंफ्रा में हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और अभी ये रनिंग ट्रेड है। तो अभी के ट्रेड में कोडक बैंक एग्जीक्यूटेड है और रनिंग है एंड प्रॉफिट में है, और मान इंफ्रा हमारे एग्जीक्यूटेड हो गया है और रनिंग में है और प्रॉफिट में है। बाकी कोई भी स्टॉक्स आता है तो हम नेक्स्ट जो कल आपके लिए जो हम लेके आएंगे एनालिसिस वीडियो, उसके साथ हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।